प्यारे मित्रों, हमको पूरा भरोसा है कि जितना हमने पढ़ाया आप लोगों को उतना आप लोग देख चुके होंगे। सवाल को एक बार दो बार लगा चुके होंगे और सवाल आपके समझ में आ चुके होंगे। उसके बाद थोड़ा सा उसमें और बचा है, आयतन और वृत्त। एक बार रिपीट कर लेते हैं जो हमने बताया। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, और वर्ग का विकर्ण हो गया कितना, भुजा गुणे करनी में 2। जैसे वर्ग की भुजा मान लीजिए अगर 10 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणे भुजा 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब विकर्ण कितना हो जाएगा, 10 करनी में 2। उसको आप ऐसे सीधे लिख देंगे, 10 करनी में 2। आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसका विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का वर्ग कर लीजिए, चौड़ाई का वर्ग कर लीजिए, दोनों जोड़ लीजिए। और वो 11 से लेके 15 तक का जितना वर्ग होता है, जैसे 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, उतना तक आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया आधार गुणे लंब बटे 2, क्योंकि आधार और लंब जैसे हमने बताया, अगर ये मान लीजिए आयत है, आयत में हमने इसको यहाँ से काट दिया तो इसमें 2 त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जितना पूरा आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल किससे नापते हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो नाप लेते हैं। इसी का गुणा करके पूरा क्षेत्रफल आता है। तो अगर ये मिटा दिया जाए, अब क्षेत्रफल कितना रह गया, आधा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बटा 2। अब ये लंबाई गुणे चौड़ाई बटे 2 जो है, अब ये यहाँ पे त्रिभुज में हो जाता है। लंबाई हो जाती है इसका आधार और चौड़ाई इसका हो जाती है लंब। तो क्या हो गया, आधार गुणे लंब बटे 2। अब बचा है एक वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें जितने टाइप के सवाल आते हैं, हर टाइप का सवाल हमने लगा दिया है जो टेट में पूछा जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि उतने में से ही फंस जाएगा। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है वृत्त। वृत्त में एक होता है केंद्र होगा बीच का सबसे भाग, ये होती है त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। रेडियस अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, आर। क्या होती है, रेडियस। इसको आर से लिखा जाता है। और इसी वृत्त में यहां से होती हुई यहां तक रेखा खींच दी जाए तो ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्यास। तो सवाल आपका दे सकता है, सीधे त्रिज्या पूछ सकता है, या कह देगा कि व्यास इतना है। जैसे कह दे कि एक त्रिभुज है, सॉरी वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर या 14 लगाइए, 14 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर। तो आर का मान कितना यहाँ है, 14। तो हो जाएगा गुणे 14 और गुणे 14, तो 7 दूनी 14। अब इसको गुणा करिए, 22 गुणे 14 दूनी 28। ठीक है, इसको और गुणा आगे कर लीजिए, या तो लिख के कर लीजिए अलग से। यहां ऐसे लिख दीजिए 28 गुणे 22, 28 दूनी 56 और ये 56, ये हो गया 616।
या इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगर संख्या ये छोटी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 28 दूना 56 के 6, 28 दूना 56 के 6 हाथ लगा 5, फिर 28 दूनी 56 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गई। मेन चीज इसी को समझाना था मुझे, व्यास और त्रिज्या क्या होती है आप लोग जान लीजिए उसको। अब ये कह दे एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या है? वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अब हमने बताया कि व्यास होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें एक आर यहाँ होता है, एक आर यहाँ होता है, यहाँ तक क्या कहते हैं? त्रिज्या। आधा त्रिज्या उसकी होती है, तो कहने का मतलब यह है कि उसकी त्रिज्या फिर कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। कितनी होती है? व्यास की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, जब त्रिज्या आधी होती है तो कितनी हो जाएगी? 14 का बटे 2, 7 आ गई। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो 22 पाई का मान 22 बटे 7 गुणे त्रिज्या कितनी है? 7 गुणे 7। ठीक है, 7 कट गया। अब काट लीजिए इसको। 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, आपने क्षेत्रफल तो निकाल दिया, ये है आपका वृत्त। तो वृत्त की गोलाई जितनी होती है, इसकी क्या होती है? गोलाई। यहां से लेके यहां तक क्या है? वृत्त की गोलाई है। इसी वृत्त की गोलाई को कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, मान लीजिए दे क्वेश्चन, एक अलग क्वेश्चन लीजिए, इस पे नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोगों को कैलकुलेशन करेंगे जितना उतना फायदा रहेगा। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि वृत्त की परिधि, ठीक है, 242 मीटर है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो मामला फंस गया। यहां परिधि दिया हुआ है, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना हो गया? 242। 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर बराबर 242। अब देखिए, ये हो गया 22 दूनी 44 बटे 7 गुणे आर बराबर 242। अब इसको जब उधर करेंगे, आर का मान आप निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 44 बटे 7 का गुणा हुआ है। ये जब इस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बटे 44। यहाँ 44 बटे 7 है, यहाँ 7 बटे 44 होगा। ठीक है, काट दीजिए इसको। देखने में बड़ा लग रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है।
11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 24, फिर हो गया 11 चौक 44, 2 दूना 4 और ये हो गया 11। तो कितना हो गया 77/2। ठीक है, 77/2 क्या हो गया? त्रिज्या। आर निकल गया आपका। जब त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, मान रख दीजिए उठा के डायरेक्ट 22/7 गुणे 77/2 गुणे आर स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा जाएगा। हो गया। इसको आप काट दीजिए, 11 आ जाएगा। इसको काट देंगे आप, 11 आ जाएगा। 11 का वर्ग अगर आप हमने कहा था कि लिख लीजिएगा 11 से लेकर 11 के रहेंगे 121 गुणे 77/2। अब इसका 77 में गुणा कर लीजिए। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होता है अब आप निकालिए। कैलकुलेशन मैं इसका नहीं करूंगा, उत्तर बता दे रहा हूं आप लोगों को भी उत्तर कितना इसका है। 4658.5 उत्तर इसका ये आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे? पहले 121 यहाँ लिखिएगा, 77 यहाँ लिखिएगा, गुणा तो जोड़ लीजिएगा। 7 का 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में लगा 1, 7 करने 7 1 8 और फिर वही 847 इधर हो जाएगा। कितना हो गया? 7 7 4 11 का 4 12 13 9 3 9317/2। तो 2 चौका 8, 1 बचा 13 हुआ यहाँ पे, 2 छक्का 12। ठीक है, 2 छक्का 12, फिर 2 बच्चे 10, 1 हुआ, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, दशमलव करेंगे 0 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यही आएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब जैसे एक सवाल और लीजिए। हालांकि वृत्त का इतना पूछा नहीं जाता है। जैसे एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या क्या होगी उसकी? वृत्त जब भी आता है तो पहला ध्यान आपका त्रिज्या पे जाना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 38.5। ये 385 था, लेकिन हमने इसको 38.5 लिखा इसलिए कि परीक्षा में इसी तरीके से आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 38.5 बटे पाई। पाई का मान यहाँ क्या है? यहाँ है 22 यहाँ हो जाएगा 22/7। इधर जाएगा तो क्या इसका मान हो जाएगा? गुणे 7/22। ठीक, कितना आ जाएगा? 7/22। इसको हल कर लीजिए आप। 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 8 56 3 59, हाथ में लगा 5 और 7 3 21 5 26, 269.5/22। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 12 दशमलव समथिंग आएगा। जितना भी आएगा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा उसको। ठीक, अब आ जाइए जहां से सवाल ज्यादा आता है। ये तो जानकारी के लिए आपके लिए हो गया। ठीक है, वृत्त का आएगा तो वृत्त का भी आप कर लेंगे। अब जैसे देखिए हमने बताया था
कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या हो गया, बक्सा, एक कमरा हो गया आपका, या बक्सा हो गया, बक्सा या कमरा। इसमें कितने, आपके कमरे में कितने कोण हैं, कितनी भुजाएं हैं, आपके कमरे में कितनी भुजाएं हैं। तो ये तो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, ऊपर का हो गया, इधर का हो गया। तो सब होती हैं 6 भुजाएं। चारों दीवारें और एक ऊपर का और एक नीचे की दीवार, कितना भाग हो जाता है, 6 भाग। अगर ये 6 भाग बराबर हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं घन। और अगर बराबर नहीं है, कहने का मतलब वर्गाकार कमरा है, जितनी उसका भुजा है उतनी ऊंचाई उसकी अगर है, तो ऊपर का भी उतना रहेगा, जितना नीचे का रहेगा उतना नीचे वर्गाकार, तो ऊपर वर्गाकार रहेगा। साइड की ऊंचाई भी अगर उतनी है तो वर्गाकार हो जाएगा, तो हो जाएगा घन। लेकिन अगर आयताकार कमरा है या आयताकार बक्सा है, जनरली बक्सा जो होता है उसको कहते हैं घनाभ। अब बक्से का आयतन पूछा जाता है, बक्से का या घनाभ, घनाभ मतलब बक्सा समझिए। आयतन करना कुछ नहीं है, आयत का क्षेत्रफल आपने निकाला तो निकाला लंबाई गुणे चौड़ाई, उसका आयतन निकालेंगे तो इसी में ऊंचाई का गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे, ऊंचाई का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, क्षेत्रफल उसका आ जाएगा। लेकिन अगर घन है तो घन का आयतन कितना होगा, अगर घन है तो क्या होगा, तो घन की लंबाई जितनी होगी उतनी चौड़ाई होगी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई भी उतनी होगी, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा 3 बार गुणा कर देंगे। इसको लिखते हैं भुजा का घन। 3 बार गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आपका घन का आयतन आ जाएगा। और सामान्य तौर पे आयतन ही पूछा जाता है। एक सवाल कभी कभी बनता है कि, सवाल हम देते हैं आप लोगों को, इसको आप लोग चाहे तो इसकी शॉट ले लीजिए, हो गया होगा। कभी कभी सवाल बनता है कि एक बक्सा है, बक्सा की लंबाई 5 है, चौड़ाई इसकी 10 है, और ऊंचाई जो है ये भी 5 है, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। बक्से की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई या 10 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर।
या अभी आप वर्ग का लेके चलिए, घन का बाद में देखते हैं। पहले वर्ग का लेके चलेंगे, घन का देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। एक बक्से की ऐसे लिखा जाता है कि घनाकार बक्से की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। हाँ, ये सवाल हो सकता है इस बार पूछ दिया जाए, तो उसमें 5 घन सेंटीमीटर, या ऐसे लिखा रहेगा 5 घन सेंटीमीटर का टुकड़ा कितना रखा जा सकता है। सवाल बढ़िया बन गया, और ये सवाल हो सकता है पूछ दे, इससे बेहतर सवाल नहीं हो सकता प्राइमरी लेवल पे। घनाकार बक्से की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसमें 5 घन सेंटीमीटर का छोटा टुकड़ा बेंटी बॉक्स कितना रखा जा सकता है। ठीक है, बड़े बॉक्स में, बड़ा बॉक्स में छोटा छोटा कितना रखा जा सकता है। तो पहले तो इसका आयतन निकाल लीजिए पूरे बक्से का। तो बक्से का आयतन क्या हो जाएगा? बक्से का आयतन क्या हो जाएगा? बक्से का आयतन हो जाएगा, जो घनाकार है तो हो जाएगा भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125 घन सेंटीमीटर। और छोटे बक्से का आयतन कितना है? 5 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 5 अगर घन सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है या सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ये जान लीजिए क्या है, ये आयतन है। जहां पे सेंटीमीटर क्यूब दिया हो क्या होता है? वो आयतन होता है। ठीक, आयतन हो गया 125, तो पूरे बड़े बक्से का आयतन है। उसमें छोटा छोटा जब रखा जाएगा तो उतनी जगह घेरेगा, उससे भाग कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 25। मतलब 25 छोटे छोटे बॉक्स उसमें रखे जा सकते हैं। कंफर्म हो गया? एक बॉक्स अगर 5 सेंटीमीटर जगह घेरेगा, और कुल जगह कितनी है? 125 घन सेंटीमीटर। और एक बॉक्स कितना स्थान घेर रहा है? 5 घन सेंटीमीटर। तो कितने बॉक्स होंगे? 125 में 5 का भाग दे दिया जाए। जैसे ये कहा जाए कि 125 रुपए हैं और उसको 5 आदमियों में बांटना है, तो कै रुपया मिलेगा सबको? 125 रुपये को अगर 2 आदमियों में बांटना है तो आधा आधा मिलेगा, 3 आदमी में बटेगा तो तीसरी मिलेगा, 4 आदमी में बटेगा तो चौथी मिलेगा, और 5 आदमी में बटेगा तो 5वां हिस्सा मिलेगा। मतलब 1/5, मतलब पूरे का बटे 5। अब बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे हो गया 25 टुकड़ा। दूसरा सवाल है, एक कमरे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कमरे की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। तो पूछ देगा कमरे का आयतन कितना है। आयतन हमने बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 10 गुणे 15 गुणे 12 है। जो पहले शुरू में हमने कहा था थोड़ा जोड़ घटाना, गुणा भाग करिए, गुणा ज्यादा से ज्यादा करिए, रोज 5 गुणा ऐसे करिए। नहीं मिलता है आप लिख दीजिए 98 9 8 है तो 6 7 लाइए, गुणे 67।
फिर 67 गुणे 54, मतलब ऐसे करके हल कर लीजिए, अपने से बना लीजिए तो आसान हो जाता है। तो ये हो गया कितना, आसान तरीके से हल करने बता रहा हूं, कैसे आसान तरीके से। 15 दहा में 150 गुणे 12। अब या तो 150 में 12 का गुणा करिए ऐसे, या फिर जीरो यहाँ पे है, जीरो उतार लीजिए। 12 बच्चे 60, हाथ में लगा 6, अब 12 करने 12 6 1800 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का घन। ठीक है, ये कमरे का क्या हो गया, आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें एक चीज कभी कभी और पूछ देता है, इसमें ये पूछ देता है कि एक कमरे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, और आयतन जो है 1800 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन कितना हो गया उसका, 1800 घन सेंटीमीटर। तो कमरे की ऊंचाई कितनी होगी, अभी हमने बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन होता है। इसके बराबर आयतन कितना दिया हुआ है, 1800। जैसा एक कह रहा है वैसा आप लिख दीजिए, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। दिया हुआ है, हमने अपने मन से लिखा नहीं, लिख दिया। लंबाई दी हुई है, लिख दिया। चौड़ाई दी हुई है, लिख दिया। ऊंचाई दी हुई है, नहीं दी, ऊंचाई ही पूछ रहा है। बराबर हो गया ये 1800। जब आप इसको पेपर पे हल करेंगे अपने, तो वहां ज्यादा समय रहेगा नहीं। इसको इधर करेंगे उधर करेंगे मत करिए, इसको यहीं से काट दीजिए। यहाँ ये क्या है, गुणे में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, भागे में। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ 1/10 गुणे 1/15, या इसको सीधे सीधे लिख दीजिए, इसके बटे 10 गुणे 15। 10 0 0 से कट गया। अब 15 का भाग दीजिए इसमें, 15 करने 15, 3 बचा, 30 हो गया। 15 दूनी 30, तो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। यही सवाल आपसे पूछा जाता है। कभी कभी होगा क्या, इन तीन चीजों में से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और आयतन, इन तीन चीजों में से एक चीज दिया रहेगा, एक चीज नहीं दिया रहेगा, और 3 चीज दिया रहेगा, और पूछ देगा कितना है। जैसे अगर लंबाई पूछ रहा है तो आयतन बटे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी। और अगर चौड़ाई पूछ रहा है तब क्या हो जाएगा, यहाँ गुणे में यहाँ भागे हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी। और अगर ऊंचाई पूछ रहा है, दिया है, तो क्या हो जाएगा, आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए, हालांकि हमको नहीं लगता कि पूछा जाएगा, लेकिन पेपर निरस्त हुआ है इसलिए बेलन भी पूछ सकता है। बेलन, बेलन समझ रहे हैं ना, बेलन देखे होंगे आप लोग, जिसे रोटी बनाई जाती है, तो बीच वाला ही बेलन होता है। किनारे किनारे तो मुठिया होती है, वो उसको मुट्ठी में पकड़ा जाता है, वो बेलन नहीं होता है।
बेलन का मतलब ये है, जितना मोटा यहाँ रहेगा उतना ही मोटा यहाँ रहेगा। या ऊपर नीचे इसको बनाएंगे आप, ऐसे बनेगा। अब देखिए, हमने बताया आपको कि ये बक्से का आयतन आप कैसे निकाले हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है, इस कमरे का आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कमरे का लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, वर्ग का अगर आपने निकाला, वर्गाकार कमरा है, तो भुजा गुणे ऊंचाई, उसकी भी भुजा ही है। और नीचे का भुजा गुणे भुजा मतलब क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वही चीज इसमें होता है। क्या होगा, इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, या किसी चीज का वृत्त हो, चाहे घनाभ हो चाहे घन हो, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। या वृत्त की जगह पे घन का हो, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई मतलब भुजा गुणे भुजा। घनाभ का हो, बक्से का हो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल नीचे क्या होता है, अभी आपने पढ़ा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या पढ़ा आपने, पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई गुणे आर। ठीक, पाई गुणे आर। अब इसी में ऊंचाई से गुणा किया आपने, कमरे में क्षेत्रफल निकाला तो आपने ऊंचाई से गुणा किया, बक्से का क्षेत्रफल निकाला तो ऊंचाई से गुणा किया। इसका मतलब इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे, ऊंचाई। इसका सूत्र था पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसे कहा जाए एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई नहीं देगा, लंबाई देगा उसमें। लंबाई भी दे सकता है या ऊंचाई भी दे सकता है। इन दोनों शब्दों में से एक शब्द रहेगा, लंबाई रहेगा या ऊंचाई। 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 14 गुणे एच 20 सेंटीमीटर। इसको आपने काट दिया, 7 दूनी 14, ये हो गया 22 दूनी 44, 22 गुणे 2 44 गुणे 14 दूनी 28, 280। इसको जब आप गुणा करेंगे तो जीरो आप या तो ऐसे लिख लीजिए 280 गुणे 44, ऐसे गुणा करिए, या तो अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो जीरो उतार दीजिए आप। 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। हाथ में लगा कितना, 112। हमने 2 उतारेंगे, हाथ में कितना लगा, 11। फिर 4 बार गुणा करेंगे, फिर हो जाएगा 112। 112 में 11 जोड़ दीजिए, हासिल आपका है। ठीक, आ गया इतना।
ठीक है। अब ये सही है गलत देख लीजिए, यहाँ पे 0, 8 चौको 32 को 2, 4 दूनी 8 3 11, और फिर 4 बार फिर वही जाएगा, जोड़ दीजिए, ये हो गया 2 और 2 1 3 1 1 2 और ये 1 आ गया वही आंसर में। मैं इसलिए नहीं कर लिया कि मैं 22 का पहाड़ा जानता हूँ या 28 का पहाड़ा जानता हूँ, मैं इसको इसलिए किया हूँ कि मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग ज्यादा से ज्यादा किया है। तो हमको इतना तो पता है कि 28 दूना 56 होता है, और जब दूना 56 है तो 56 दूना अगर कर देंगे तो 4 का आ जाएगा, चौका आ जाएगा, 112 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब पूछता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन आप लोग उसको मत पढ़िए, वो कोर्स के बाहर की चीज है, अभी तक पूछा भी नहीं गया टेट में, वो पूछा भी नहीं जाएगा। हालांकि मैं पेपर नहीं देखा हूँ टेट का कि क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, लेकिन मैं उनकी मनस्थिति और उनकी क्षमता जो टीचर बनाते हैं वो देख के बता रहा हूँ कि वो क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, इससे अधिक क्वेश्चन वो नहीं बना सकते। आप लोग इसको कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद अब इतने में से आपका कम से कम 12 क्वेश्चन फंस जाएगा। 12 नंबर का हमने पढ़ा दिया, कल आपको 3 नंबर का और पढ़ाऊंगा, सवेरे सवेरे एक वीडियो में डालूंगा। आप 15 नंबर का आपका क्वेश्चन ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ काम की चीज बताता हूं। ये गणित भैया बड़े काम की चीज होती है, हर जगह गणित की जाती है, आदमी व्यवहार में भी गणित करता है, पढ़ाई में भी गणित करता है, और परीक्षा में भी गणित करके ही आदमी पास होता है। तो पहली बात तो यह है कि मेरा टारगेट था कि आप 20 सवाल लगाइए, कल शाम तक हो सकता है 20 पूरा कर दूं, नहीं तो मान लीजिए अगर 15 सवाल आपने लगा लिया, बचे कितने सवाल? 15 सवाल में 4 ऑप्शन होते हैं, A B C D। तो कल मैं पेपर लेके बैठूंगा यहाँ पे और आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर में 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो कट जाते हैं, ना भैया ये तो नहीं होगा। फिर 2 ऑप्शन पकड़ के, एक ऑप्शन को पकड़ के हम सवाल को सिद्ध करते हैं, उल्टा लगाते हैं, ठीक है। जैसे दे दिया कि लंबाई 14 है और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक। आयत की लंबाई कितनी है? 14, चौड़ाई 24 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक, क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखिए, अगर जब भी आप इसका गुणा करेंगे तो पहले इसका और इसका गुणा कर लीजिए, आता है 6, 4 चौको 16, इकाई का अंक क्या है? 6। तो जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें ऑप्शन आपका देगा 240, ठीक है। और एक ऑप्शन रहेगा 14 चौको 56, ऑप्शन रहेगा 5, 14 28 5, ये 336। एक रहेगा 296, दूसरा रहेगा 340। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे वहां पे। तो चूंकि 4 चौका 16 आ रहा है, कितना आ रहा है? 4 चौका 16 आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो ये 2 तो नहीं होंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 40 है। अब सवाल पूरा मत लगाइए, 24 दहा में कितना होगा, या मतलब 36 दहा में कितना होगा? 360। 24 दहा में 240, तो 240 तो यही हो गया। और 240 24 चौका लगभग ये 120 है, तो 100 के लगभग तो जाएगा ही।
कितना जाएगा? 240 का आधा कितना होगा? 120। 120 नहीं, लेकिन चौका है, 4 ही बार पढ़ना है। जब 4 ही बार पढ़ना तो 100 के लमसम रहेगा। नहीं क्लियर कर पाते हैं कितना? 100 के लमसम रहेगा। तो ये कितना हो गया? 340। कहने का तो लमसम 340 के आसपास रहे, लेकिन इकाई का अंक क्या हो? 6 है। 340 के आसपास है, इकाई का अंक इसका 6 है। आंख मूंद के मार दीजिए, लगाने की कोई जरूरत नहीं उस सवाल को है। क्या करें, झांप पालेंगे भाई। इसी तरीके से कल मैं बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा आपको। उस ट्रिक में जो 15 सवाल ये बच रहे हैं आपके, 15 सवाल में ये मान लीजिए कि 3 से 4 सवाल आप ट्रिक से लगा लेंगे, तो आपके हो गए 18 सवाल। बचे कितने? 22, 12 सवाल बचे। 12 सवाल को आप आंख मूंद के एक ऑप्शन पकड़ के मारिए, जैसे हमने बी पकड़ के मार दिया। अगर तकदीर खराब है तो 2 सही होगा, 3 तो सही होगा ही, तकदीर अच्छी है तो फिर 4 सही हो जाएगा। तो 3 मान के चलिए आप, तो 18 3 कितना हो गया? 21। तब 20 नंबर तो आप पा ही गए। तब पा गए जब आप नहीं जानते हैं। सवाल आप लगाए कितना? 12 सवाल लगाए। 12 सवाल के बाद फिर ऑप्शन देख के पकड़ लिए, 6 वैसे लगा दिए ऑप्शन देख करके, और 2-3 सवाल ऐसे हो गए, 20-21 सवाल हो गया, काम आपका हो गया। और कल मैं आप लोगों को दूंगा पर्यावरण के 50 क्वेश्चन, परसों भी दूंगा पर्यावरण का 50 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चनों में जो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, ये मान के चलिए कि कम से कम 20 क्वेश्चन तो फंस जाएगा उसमें से। उतना आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं रिलेट करके बताऊंगा। एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन। तो जब भी बच्चा सवाल हल करता है या टीचर जब हल कराता है, तो वो बताता है, जैसे बता रहा हूं एक उदाहरण। जैसे उसने बता दिया कि एक सवाल आ गया, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता का निरोध, यही आता है शब्द। अस्पृश्यता का निरोध किस अनुच्छेद में है? तो जनरली आजकल बहुत लोग YouTube चलाने लगे हैं, सब लोग देखने लगे हैं। ऑप्शन आ गया आपका A, B, C और D। यहाँ 14 दे दिया, यहाँ 21 दे दिया, यहाँ 17 दे दिया, और यहाँ 15 दे दिया। तो टीचर आएगा, बताएगा अस्पृश्यता का अनुच्छेद निरोध किसमें है? अनुच्छेद 17 में। टेक मार के बच्चे रट रहे हैं अनुच्छेद 17 में। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जब इस सवाल को हल करिए, अच्छा अनुच्छेद 14 क्या है? यह समता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 क्या है? ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 15 ये भी समता के अधिकार में आता है। लेकिन शिक्षा में जो आरक्षण दिया जाता है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो आरक्षण रहता है ना कि यूनिवर्सिटी में इतनी सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व हैं, इतनी सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, इतनी सीटें जनरल के लिए हैं। तो शिक्षा में आरक्षण कहाँ से है? किस अनुच्छेद से है? तो वो अनुच्छेद 15 से है। और अनुच्छेद 17 का अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता किस मायने में? अस्पृश्यता आज भी है। ऐसी समाज व्यवस्था भारत में बनाई गई है
कि सब लोग इससे त्रस्त हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सार्वजनिक स्थान पर, व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर अस्पृश्यता का निरोध किया गया है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर कल बताऊंगा आपको, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। और कल से आप लोग जान लीजिए कि एक मैराथन क्लास टाइप में चलाऊंगा, कम से कम 3 घंटे का। 3 घंटे कल और परसों, 20, 21 और 22, 3 दिन ये मैराथन क्लास आप लोग देखिए। निश्चित रूप से 100 नंबर से ज़्यादा ही करके आप लोग आएंगे, प्लस करके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल ढेर सारे ट्रिक बताऊंगा, संस्कृत का भी बताऊंगा, पर्यावरण के 50 क्वेश्चन हैं। तो शुभ रात्रि। आप लोग पढ़ के तब सोइएगा एक बार, उसके पहले नहीं। धन्यवाद।